गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। वो लोग जो 1975 के बाद पैदा हुए, उन्होंने होश संभाली होगी लगभग 1985 के बाद थोड़ी बहुत। तो वो ऐसे लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं कि इंदिरा गांधी कौन थी, उसने क्या काम किया, जवाहरलाल नेहरू कौन था, उसने क्या काम किया। जो कुछ थोड़ा बहुत इतिहास में पढ़ाया जाता है वही पता है उनको। और ये दो पर्सनैलिटीज हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी है कि चाहे इनके ऊपर जितना मर्जी कालिख पोतते रहो, इनके किए हुए कामों के कारण इनका नाम हमेशा चमकता रहेगा हिंदुस्तान के इतिहास में। एवर शाइनिंग, एवर शाइनिंग। तो भी बात शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपने इस वीडियो के शुरू में दो तस्वीरें देखी हैं। तस्वीर, फोटोग्राफ। एक तो किसी ने मजाक में अपलोड किया होगा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने वो लगाया, क्योंकि मैंने आज जो कुछ बात करनी थी वो उस तस्वीर के साथ मैच करती है थोड़ा बहुत। और एक तस्वीर किसी और ने डाली है, सरदार जी है हमारे बड़े, मेरे तो बेटे जैसा है। हैं? तो नाम मैं फिर भूल गया उसका। हमारे ही इलाके के रहने वाले हैं, उन्होंने फोटो डाली है। ऊपर है लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव या तेजस्विनी यादव, जो कुछ भी होगा। किसी रैली को संबोधित कर रहा है, उससे आगे बहुत सारी भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़। और दूसरी फोटो में नीचे, उसके नीचे दूसरी फोटो नीतीश कुमार है, वो भी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं, परंतु वहां पब्लिक है नहीं। और फिर वो सवाल करते हैं कि समझ में नहीं आया। खैर, आपने ये दो तस्वीरें देख ली, अगर आप देख के भूल भी गए ना, कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंत में फिर वही तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा ताकि रिफ्रेश हो जाए आपकी याद। अब भैया, इसमें हैरान होने की तो कोई बात है नहीं। जो तस्वीर इन्होंने दिखाई है तेजस्वी की, उसके ऊपर लिखा है कि ये हो क्या गया है, समझ नहीं आया। समझ आने या नाम आने वाली तो कोई बात ही है नहीं। बस ऐसे समझ लो कि जिसके हाथ में पावर है वो चाहे तो पावर ट्रांसफर करे, चाहे तो पावर ट्रांसफर ना करे। अब ये कहते हैं ईवीएम का घपला हो गया, या कहते हैं कि राहुल गांधी ने हमारा साथ नहीं दिया। ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। जो राहुल गांधी का रोल था वो खेल गया, और जो तेजस्वी यादव का रोल था वो भी खेल गया। ईमानदारी की बात तो यह है कि बिहार में अगर कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो वो तो है लालू प्रसाद यादव के बेटे की पार्टी, क्योंकि उसके पास 75 सीट्स है। और दूसरे दर्जे की पार्टी है बीजेपी, उसके पास 74 सीट है। अब हक तो अगर इनका असूलों के अनुसार चला जाए कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसी को हक होगा, तो हक तो बनता है लालू प्रसाद यादव के बेटे का, परंतु नहीं बना। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जिंदगी की इतनी लंबी दौड़ दौड़ने के बाद नीतीश कुमार यादव ने अब वो कदम उठाया है जो उसके वास्ते सबसे ज्यादा घातक साबित होगा। आप देख लेंगे 6 महीने के अंदर या साल के अंदर। ज्यादा सब्र किसी में भी है नहीं। नो बॉडी कैन वेट वेरी लॉन्ग। तो ये तो एक मोटी सी बात थी। दो छोटी छोटी खबरें मेरी निगाह में आई तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करता हूं। पहली खबर तो यह है कि हिमाचल गवर्नमेंट ने, या शायद सेंट्रल गवर्नमेंट,
एक स्कीम ले आने की कोशिश की है और आ जाएगी जल्दी ही आपके सामने, कि कोई भी आदमी अगर ट्यूबवेल लगा रहा है या हैंडपंप लगा रहा है तो उसको पहले सरकार की परमिशन लेनी होगी और ये भी बताना होगा कि वो हर महीने इस ट्यूबवेल से कितना पानी कंज्यूम करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। अगर ये खबर सच्ची है, अगर ये लॉ लागू हो जाता है तो वेलकम करूंगा इसका, पर इसका मतलब क्या है यह भी आपके साथ बात करता हूं। और दूसरी खबर तो डेफिनेट ही है, बिल्कुल ठीक ही है कि केंद्रीय सरकार ये जो इंटरनेट पर चलने वाले चैनल्स हैं ना, जैसे आल्ट न्यूज, वायर, HW न्यूज, इस तरह के चैनल जो कोशिश करते हैं कि जो सच्ची हकीकत है वो बता दे पब्लिक को, उनके ऊपर लगाम कसने का प्रोग्राम बना लिया है सरकार ने। अब ये भी उतनी आसानी से सच नहीं बोल सकेंगे जितनी आसानी से सच ये बोला करते थे। और मेरे जैसे की तो औकात ही क्या है, मेरे जैसे तो कीड़े मकोड़े हैं, किसी गिनती में ही नहीं, है ना। तो सरकार के इस कदम से क्या लगा मुझे कि सरकार डरती है कि उसकी आलोचना ना हो जाए। सरकार अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरकार, वो सरकार जो अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकती, सबसे निकम्मी सरकार होती है। वो सरकार जो अपनी आलोचना से डरती है, सबसे घटिया सरकार होती। पहली बात यह है। और दूसरी बात, जो पानी वाली बात मैंने आपके साथ की, अगर वो लॉ लागू हो जाता है तो यकीन मानिए कि आप दोबारा एक गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता। अंग्रेजों की गुलामी, उस वक्त हमने फ्रीडम का आंदोलन चलाए कि आजादी लेनी है, और ये जो कानून आ रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, अब अगर ट्यूबवेल लगाना है तब भी गवर्नमेंट की परमिशन लो। अगर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि अगर पानी पीना है तो गवर्नमेंट की परमिशन लो, 4 गिलास से ज्यादा पानी तो नहीं पी लिया, अगर ज्यादा पानी पी लिया तो टैक्स दे। इस तरह के कानून जब कोई सरकार लाती है, कोई केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, तो आप समझ लो कि आपको सम हाउ आर द अदर, आपके ऊपर एक शिकंजा कस रहे हैं, आपको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो किसान इस वक्त रैलियां कर रहे हैं, किसान के संबंध में जो इन्होंने नियम बनाए हैं ना, एग्रीकल्चर के संबंध में जो नियम बनाए उसका विरोध कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि इससे किसान की आजादी खत्म हो गई है। ये तो कहते हैं ना किसान आजाद हो गया, कुछ भी कर ले, कहीं भी बेच दे, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। और जब ये जो दो मैंने आपको बताया, एक तो टीवी चैनल्स के ऊपर, कल को यूट्यूब भी आपको आजाद नहीं दिखेगा, वहां भी सरकार अपने नियम लागू करके उनको अपना गुलाम बना लेगी। तो आपको बहुत बहुत बधाइयां कि आपने 2014 में एक ऐसा कदम उठाया जिस कांग्रेस को आज आप गालियां निकालते हो ना, पानी पी पी के कोसते हो, उसी को याद किया करोगे कि यार इसके जमाने में तो ये नहीं था, और अब ये भी हो गया। एक दिन आपको बैंक के तरफ देखने के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए कि आगे आगे क्या होता है। पर जो कुछ भी होगा वो एक आम आदमी के वास्ते बुरा होगा, और जो कुछ भी होगा बड़े बड़े सेठों के वास्ते वो अच्छा होगा। तो एक बार लास्ट में फिर देखिएगा यही दो तस्वीरें, एक तो आपको रिफ्रेश हो जाएगा, और दूसरा सोचिए
कि जो कुछ मैं लॉजिक दे रहा हूं क्या वो ठीक है? आर यू एग्री विद इट? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।